बाबा गुड मॉर्निंग। आज दीपावली का पावन पर्व है और ऐसे सुंदर से पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दीपावली। और आप सब जानते हैं दीपावली माना किसका यादगार, आत्मा रूपी ज्योत जो बाबा ने हम सभी दीपराज बाबा बाबा कहते हैं ना मुरली में, दीपराज बाबा ने आकर के हम सभी आत्मा की ज्योत जगाई। उसकी यादगार में लोगों ने दीपावली मनाई और बाहर सीरीज लगाई और दीप जगाया। लेकिन कल की मुरली में, परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें बाहर का दीप जगाओ या नहीं जगाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं जगाना है या बिल्कुल ऐसे मना है, परंतु हमारा आत्मा रूपी दीप जो जग गया है, रोज बाबा का ये ज्ञान अमृत ज्ञान रूपी घी इस दीप में रोज डल रहा है और आत्मा की चमक बढ़ रही है ना। इसलिए ऐसे सुंदर से इस यादगार पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और अब बाबा का क्या इशारा मिलता है आज के इस इतने बड़े त्योहार के दिन, तो वो हम सभी सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है और स्मृति की कमाल क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत सुना जाग सजनिया जाग, कौन जगा रहा है? हाँ, शिव बाबा ने हम आत्मा रूपी सजनियों को जगाया, हम आत्मा की ज्योत जगाई है ना। फिर क्या कहा, अब तुम ज्योत से ज्योत जगाओ। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, आज दीपमाला है। सुना? क्या सुना? मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती है क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई है। देखो बाबा ने याद किया ना। अब यहाँ आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, इसलिए बाहर ज्योत जगानी पड़ रही है, दीप जगाने पड़ रहे हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा की ज्योत जग गई, इसलिए बाबा ने परसों कहा कि अब तुम्हें बाहर के दीपक नहीं जगाने, क्योंकि तुमने आत्मा का दीपक अपना जगा चुके हो। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है, खुद भी कांटों से फूल बनना है, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। ज्योत से ज्योत जगा रहे हैं और प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, उन्हों को भी सिखा रहे हैं। हाँ, हम तो जा ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन औरों को भी करा रहे हैं। बाप है
बाबा ने कहा बाप के मददगार बनकर, बाप है सीखे लदा और तुम भी सीखे लदे हो। सुना, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो, तो बाप आया हुआ है सजनियों को श्रृंगार करके नई दुनिया में ले चलने के लिए। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलव्ड कहा जाता है। वो मीठे ते मीठा है। तुम जानते हो कितना मीठा है, गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसकी महिमा अपरम अपार है, तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है। फिर बाबा ने कहा नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त, जो भी बोलो। परमात्मा कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता, तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता है। ये गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड ज़रूर हों। ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ये गीत जो बजते हैं ना, ये भी बाबा कहते हैं बाबा की याद दिलाते हैं। जाग सजनिया जाग, कौन जगा रहा है? शिव बाबा हम आत्माओं को जगा रहा है। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दुनिया, नई दैवी दुनिया, स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वो ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर ले रहे हो। सतयुग में गोरे थे फिर काले बने, गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी श्री कृष्ण बन रहे हैं, तुम श्री कृष्ण बन रहे हैं। बलिहारी तुम बच्चों की है, जो तुम भी ऐसा बन रहे हो। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की और ना है ब्रह्मा बाबा की, गौशाला शिव बाबा की है। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं गौएं हो और मैं तुम्हें ज्ञान का घास खिलाने वाला, मैं तुम्हारा मालिक, तुम ग्वाला, क्या बोलते हैं। तुम बच्चे अभी त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी हुई रहती है। हाँ, तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। सुना, 1 दिन की दीपमाला, 2 दिन की, 11, 12, 13, पता नहीं क्या क्या है ना। बाबा कहते तुम्हारा 21 जन्मों तक वहाँ पे दिवाली है। यहाँ वर्ष मनाते हैं, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता है। अब 2 दिन 3 दिन लगातार दीवा जगाएंगे शाम के टाइम, और फिर उसके बाद साल भर कुछ नहीं। और बाबा कहते तुम्हारा तो सदा ही दीप जगा हुआ है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कोरोनेशन डे, उस दिन आतिशबाजी चलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कोरोनेशन होती है, ताजपोशी का दिन होता है ना, उसको वहाँ बड़ा मनाते हैं। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं है। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हैं, उनमें नॉलेज है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या सुना? बाबा कहते तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते आधा कल्प तुमने भक्ति की है, अब बाप मिला है। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो, सिमर कहते हैं ना, सुख पाओ। फिर बाबा पूछते किसको सिमरो? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल क्या से क्या बनाती है।
इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वो नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज देकर अपने से भी ऊंचा बनाते हो। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे, तुम जानते हो हम बेगर से प्रिंस बनेंगे, सुना, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करता है। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए फिर साथ में ले जाते हैं। वो गुरु साथ नहीं ले जाते हैं। ये बाप बन के पालना भी करता है, टीचर बन के पढ़ाता है और सतगुरु बन के सदगति की राह दिखाता है, जिससे उस रास्ते पे चलते चलते हम बाबा के साथ चल लेते, साथ ले जाते हैं। खुद ही मुक्ति में नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वो यात्रा में जाते हैं, ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वो भी पंडे, परंतु वो ठीकर ठोकर की यात्रा कराते हैं। ये ज्ञान तुमको अभी है। तो उस यात्रा से देखो प्राप्ति क्या है। हाँ, ये गए बेचारे, जिंदे वापस भी नहीं आ पाए। खुशी तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ है तो क्यों भूलना चाहिए। परंतु माया वो खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहाँ है ना स्मृतिर्लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश होता नहीं है। कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार पाया नहीं जाता है। ये भक्ति में कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है, तुमको बाप बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते हो। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। हाँ, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। क्या स्मृति दिलाई बाबा ने? बच्चे तुम तो देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे। याद आता है ना, जैसे जैसे बाबा ने याद दिलाया तो एकदम कितना अच्छा याद आ रहा है कि हाँ हम तो वहाँ देवता थे। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता है नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं है कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। ये रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ है। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। धनतेरस पे करते हैं ना लक्ष्मी की पूजा। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं। चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो, क्या क्या करो पता नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं, कोई कमी ही नहीं रहती है। फिर वो गीत है ना, वो एक भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरो से आकाश भरा, मोतियों से भरी जमी होगी, है ना। कितना अच्छा वो गीत है। बाबा कहते अभी बाबा तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर करते हैं, तो फिर सतयुग में तुम्हें कोई चीज़ मांगने की वो ज़रूरत नहीं रहती है, ये दो और वो दो। बाप तो स्वर्ग रचेंगे ना, नरक थोड़ी रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित है, ये नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वो नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त ये ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो ये भ्रिकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ,
मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक, तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ। देखो कौन कह रहा है, शिव बाबा। हाँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़कर दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या बन रहे हैं? हाँ, वैकुंठ में जाने के लिए, देवात्मा बनने के लिए। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या पीना है? ज्ञानामृत। हाँ? जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। बाबा कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है, वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सत्यु के सुख का मालूम नहीं है, वहाँ का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सत्यु के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, तो समझते हैं कि वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि कागविष्ठा समान सुख है, तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, ये तो अंतिम जन्म है, मरेंगे तो सभी। मैं आया ही हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं आया हूँ, मरेंगे तो सभी, तो मैं आया ही हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए ना। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने युग त्रेता युग, जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अभी ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसी को मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। देखो बाबा ने 69 के पहले कही थी ये बात, और अभी सब वृद्धि को पा रहे पिछाड़ी तक। तो अभी पिछाड़ी का तो टाइम चल रहा है। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वो है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वो हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वो पौधों की क्या संभाल करेगा? कितनी बड़ी बात है ये। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वो पौधों की क्या संभाल करेगा? हाँ, कितनी गहरी बात सुनाई बाबा ने ये। तो बाबा कहते एक सेकेंड। हाँ, बाबा ने कहा तो माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए ना। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं, क्या सुना? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान कहते हैं कि फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए कि किसने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। हाँ? बाबा ने कहा तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार बढ़ती जाती है। सुना? अभी तुम बच्चों को जितना अच्छी सेवा करेंगे उतना बाबा कहते तुम्हारा प्राप्ति कमाई तो जमा हो रही है ना। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा पौध खाना पड़ेगा।
पद भी अच्छा नहीं पा सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं, पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है, तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दूसरी बात, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है, जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान में बाबा ने कहा, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। देखो आज वरदान में भी क्या मिला, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर। अब इतनी हमारे अंदर लगन हो कि हमारा खुद का दीप इतना अच्छे से जग रहा हो, उसमें ज्ञान का घी रोज डलता रहे और हम अनेक दीपकों को अपने इस दीप से जगे हुए दीप से जगाएं। ऐसे अनेक दीपक जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाग के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। हाँ, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। और गीत क्या सुना, जाग सजनिया जाग। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी की ज्योत सदा बहुत अच्छे से अच्छे जगी रहे और सभी रोज ज्ञान का घी, मुरली का में जो आता है ना इतना सारा, ये रोज ज्ञान का घी है जो हमारी आत्मा रूपी दीपक में रोज का रोज यहाँ पे डलता रहे। और हम सब आत्माएं अच्छी तरह से अपनी चमक के द्वारा अपने दीप को जगा करके और तूफानों से बचा करके और अनेक दीपकों को जगाने की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।